हेलो। सुबह वाली गुड मॉर्निंग। और सुबह सुबह उठते ही सबसे पहले मेरी ड्यूटी होती है किचन में पशुओं का बाहर का कुछ काम करके किचन में आ गई हूँ। और अभी मेरी नींद अच्छे से खुली भी नहीं है और यहाँ पर लग गई बच्चों के लंच की तैयारी। सुबह सुबह मेरे को इतनी टेंशन रहती है बच्चे लेट ना हो जाए, क्योंकि बच्चों की बस इतनी जल्दी आ जाती है यार। 5 बजे उठो, 5:15 उठो, इतना जल्दी टाइम हो जाता है। बच्चों को तो दूध वगैरह चाहिए, उसके बाद उनको तो नहाना होता है और फिर बस स्कूल। सब कुछ उनको तैयार मिलना चाहिए, सब कुछ उनके साइड में रखा होना चाहिए और तब जाके वे स्कूल में जाते हैं। तो भाई बचपन तो बचपन होता है और शादी के बाद इतनी सारी जिम्मेदारी आ जाती हैं, बस पूछिएगा मत। तो यहाँ पर रात का रखा हुआ दही था, तो इस दही को मैं लस्सी बना लूँगी। और जो अभी फ्रेश दही है वो बच्चों के लिए फ्रीज में रख देती हूँ, क्योंकि गर्मी इतनी कड़ाके वाली हो रही है तो बिल्कुल खट्टा हो जाता है दही। वैसे अभी खट्टा होता तो नहीं है, बट फ्रीज में रखना ज़रूरी है, क्योंकि बच्चों का लंच 11 11:15 बजे, और मेरे बच्चों का बिना दही के तो नवाला नीचे जाता ही नहीं है। सूखी सब्जी इतना नाक मारते हैं, अगर उनको मैं सब्जी सब्जी दे दूँ तो स्कूल में वो बिल्कुल भी खाना नहीं खाते। तो दही बनाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। कई बार दही हो जाए, मतलब पतला बन जाए, तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है उन्हें। उनके लिए फिर नूडल्स वगैरह बनाने पड़ते हैं। तो यहाँ पर साथ में रख दी थी मैंने, अपना पानी गर्म कर रही हूँ और बच्चों के लिए दूध भी गर्म हो चुका है। तो बस उनको अभी मैं शक्कर वगैरह डालकर इस दूध में अभी चीनी दोबारा से यूज करने लग गए। 1 महीने 1.5 महीने तक लगातार हमने देसी खांड का यूज किया था। देसी खांड फिर से मंगवा ली है, बट वो बीच में ख़त्म हो गई थी। तो हमने मतलब यहीं पड़ोस की दुकान से ही, जो रहती है गांव में दुकान, वहाँ से चीनी मंगवा ली थी देसी खांड की जगह। तो बच्चों को दूध में मैं चीनी ही डालकर दे रही हूँ, और जो चाय बनती है वो भी चीनी की बनती है। क्या करें, बट चीनी खाना बहुत ज़्यादा ख़राब होता है सेहत के लिए, ना खाए। मैं तो यही कहूँगी, क्योंकि चीनी छोड़ते हैं ना, उससे आपको एक अलग सा ही बेनिफिट मिल जाता है। और यहाँ पर बिल्ली आ गई थी तो मैं बिल्ली को भगा रही थी, क्योंकि हमारे यहाँ पर सुबह सुबह बिल्लियाँ आ जाती हैं। उनको रोटियाँ डालनी पड़ती है, बट वो ठंडी रोटी खाती नहीं है और अभी रोटी बनी नहीं है। तो बस बच्चों को दूध देकर आ गई थी। मेरा पानी भी हो चुका था गर्म, मैं भी पी लेती हूँ अपना पानी। उसके बाद हस्बैंड को दूंगी पानी और लस्सी वगैरह बनाऊंगी। तो सुबह सुबह का यही काम होता है और हर औरत का यही काम होता है। तो सुबह सुबह नींद नहीं खुलती तब तक तो ऐसे 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 होता है। और शहद ख़त्म हो गया है, तो बस मैं सिर्फ इसमें आता नींबू डालकर पी लूँगी। और नींबू इतने महंगे हो रहे हैं भाई, और इनमें रस बिल्कुल थोड़ा है। इतने 200, पता नहीं 250 रुपये किलो हैं। और हस्बैंड 1 किलो नींबू लेकर आ गए थे। मैंने बोला कि इतना एक साथ इतने मत लेकर आया, क्योंकि ख़राब हो जाते हैं, सूख जाते हैं। वो देख सकते हैं बिल्कुल भी रस नहीं निकला। बड़ा ज़ोर लगा रही थी मैं, लेकिन इसमें जो अंदर गुद्दा होता है वो तो इतना ज़्यादा था, रस बहुत ही ज़्यादा कम था। देखने में इतने सुंदर लग रहे थे। वो ये ना ऊंची दुकान फीका पकवान वाला काम हो रहा था इसके साथ। तो बस अभी बैठकर थोड़ा तसल्ली से 5 मिनट पानी पीते हैं, फिर लग जाते हैं अपने काम में। तो यहाँ पर मैं अंदर ही आ गई थी, क्योंकि किचन में इतनी देर खड़े होकर साग सब्जी काटना बड़ा मुश्किल होता है। और सुबह सुबह आज मैं बना रही थी घिया की सब्जी। और अब बच्चों की फरमाइश होती है हम घिया नहीं खाएंगे नहीं खाएंगे, सारे रोने लग गए थे। तो मैं उनके लिए बनाऊंगी दही वाली हरी मिर्च। उनको रोज़ दही वाली हरी मिर्च या चटनी दे दो, प्याज की जो होती है। मुझे भी प्याज की चटनी पसंद है, बट सब्जी बनाना भी ज़रूरी है। अभी हम वेट लॉस जर्नी पर चले हुए थे, तो मैं तो हमेशा ग्रीन वेजिटेबल और दाल को ज़्यादा प्रीफर करती थी। हस्बैंड भी अभी खा लेते हैं। पहले मेरे हस्बैंड सब्जियां नहीं खाते थे, वो भी कहते थे घिया तोरी हमें अच्छी नहीं लगती, बट अब ज़्यादा से ज़्यादा मैं घिया और तोरी पर ही ज़्यादा ध्यान देती हूँ। तो उनके लिए मैं बनाऊँगी अभी दही वाली हरी मिर्च, और हम सब के लिए बनाऊँगी घिया। कुकर में ही बनाना पड़ता है सुबह सुबह, क्योंकि सब्जियां वैसे जो कढ़ाई के अंदर बनती हैं उनका टेस्ट तो कुछ अलग ही होता है। बट कई बार क्या होता है कि लेट रहते हैं बच्चों की वजह से, तो उनका कुकर में बनाना पड़ता है ताकि जल्दी जल्दी बन जाए। जल्दी उठ जाती हूँ तो मैं कढ़ाई में बनाती हूँ, बट कढ़ाई की सब्ज़ी का सच में बहुत ज़्यादा टेस्ट होता है। सबसे पहले चूल्हे की सब्ज़ी का, उसके बाद अगर आप बना रहे हैं तो कढ़ाई की सब्ज़ी का टेस्ट अलग होता है। तो बस तेल वगैरह डाल दिया है, साथ साथ सारे मसाले टमाटर के अंदर ही ऐड कर लूँगी, क्योंकि इतना तामझाम नहीं होता है कि उसके अंदर मैं सारे मसाले ही टमाटर के अंदर डालती, क्योंकि इसके अंदर कुकर में सब्ज़ी बनाते हैं तो पानी वगैरह तो डलता नहीं है। तो सीधा बस प्याज डाली, लहसुन डाला और उसके बाद टमाटर का मसाले मिक्स करके 2 मिनट के लिए ढक कर रख देंगे। तो मुझे मतलब घिया की सब्ज़ी जो होती है ना, बनाने का तरीका भी अलग अलग होता है। मेरी सब्ज़ी इतनी टेस्टी बनती है क्योंकि मैं इसमें अच्छे से लहसुन वगैरह डालकर बनाती हूँ, हरी मिर्च का तड़का लगाती हूँ, इतनी टेस्टी बनती है। मैं तो मतलब बिना रोटियाँ भी चम्मच भर भर के खा जाती हूँ। जितनी भी बचती है ना, मैं तो रात तक खाती रहती हूँ। मेरे घर में सबसे ज़्यादा घिया की सब्ज़ी मैं ही खाती हूँ।
तो बट सारी चीज़ें डाल दी हैं। अभी मेश कर लेते हैं टमाटर को अच्छे से, उसके बाद घिया डाल देंगे। जितने भी जूठे बर्तन थे वो सारे डालकर रख दिए थे और अभी लग गई थी मैं रोटियाँ सेकने के लिए। कपड़े चेंज करने का भी टाइम नहीं मिला है मेरे को, क्योंकि अगर मैं सोच रही हूँ फटाफट से किचन का काम ख़त्म कर दूँ, उसके बाद कपड़े वगैरह चेंज करूँगी। मेरा काम तब ख़त्म होता है तब मेरे हस्बैंड यहाँ से निकल जाते हैं, क्योंकि 8:30 बजे तक जाते हैं। तब तक तो मेरी ऐसी रेल बनी रहती है सुबह सुबह कि क्या करूँ क्या ना करूँ। दीदी ने दूध निकाल कर रख दिया था, अभी इसको मैं डाल के मतलब जो होता है बिछन वगैरह डाल के इसको गर्म करके रखूँगी, और जो रखना होगा वो फ्रीज के अंदर रखूँगी। जितने भी बर्तन वगैरह होते हैं सब बच्चे निकल जाते हैं, उसके बाद बर्तन वगैरह होते हैं उनको सारे एक टब के अंदर डाल कर रखूँगी, क्योंकि बर्तन सबसे लास्ट में वॉश होते हैं। फिर हस्बैंड का मेरा ब्रेकफास्ट बनाऊँगी, जिया जिया जाएंगे उनके लिए चाय बनाऊँगी, बाहर का पशुओं का धोना वगैरह, इतने सारे मतलब सुबह सुबह के काम गिनाऊँ तो इतने सारे होते हैं, समझ में नहीं आता क्या करूँ क्या ना करूँ। बिल्कुल भाग दौड़ वाली ज़िंदगी होती है सुबह सुबह तो मेरी। फिर ये सब चल जाते हैं, उसके बाद मैं अपना आराम से करती रहती हूँ, चाहे 11 बजे 11:30 बजे। धूप तो हो जाती है बट फिर मैं तसल्ली से करती हूँ, कोई टेंशन नहीं रहती। सब चले जाते हैं, अकेले रहते हैं, आराम से करते हैं। जिया जी नाइट ड्यूटी करके आते हैं, सो जाते हैं। तो इस तरह से ही मेरा रूटीन रहता है। तो अभी बच्चे मतलब नहा धो रहे हैं, तब तक मैं उनका फटाफट से लंच रेडी करती हूँ। 5-6 टिफ़िन रेडी करने पड़ते हैं सुबह सुबह, तो सोचिएगा कितना टाइम लगता है। और उसके बाद फिर मैं अपना ब्रेकफास्ट वगैरह बनाती हूँ, और साथ साथ में मतलब जिया जी का और मेरा खाना बनाती हूँ। और दोपहर का भी मैं अभी बना के रख देती हूँ, यूँ नहीं कि बच्चे दोपहर में आएंगे तो उनके लिए तब गरम गरम बना के रखेंगे। भाई दोपहर में किचन में घुसने का टाइम नहीं। और हमारे यहाँ पर तो स्टार्टिंग से ही, तब से हम आए हैं तब से ऐसे ही बनता है। मेरे मायके में मम्मी मतलब जब हम थे वहाँ पर, तो मम्मी हमारे मतलब गर्मियों के टाइम में दोपहर में हमेशा ताज़ी रोटी बनाती थी गर्मा गर्म, और सुबह वो बासी खा लेते थे। मतलब रात को बना के रखते थे बेसन की रोटियाँ, और वो गंठे के साथ रबड़ी के साथ इस तरह से खाते थे। लेकिन हमारे यहाँ पर क्या है, सब ड्यूटी वाले हैं, तो सुबह सबका लंच तो बनता ही है, तो रात वाली रोटी कोई खाता नहीं है। इतने नखरे करते हैं रात की, ना सब्जी खाते हैं ना रोटियाँ खाते हैं। कभी कभार अनाकड़े और जब रबड़ी बनते हैं तो सैटरडे वाले दिन में बना लेती हूँ रबड़ी और अनाकड़े। हमारे यहाँ पर रबड़ी भी रोज़ नहीं बनती है, वैसे बहुत अच्छी लगती है, तो मैं सैटरडे को बनाती हूँ। मेरे हस्बैंड को अनाकड़े खाने बहुत पसंद है, और मेरे को भी इतने सच में अच्छे लगते हैं वो। तो मैंने सैटरडे को बनाए थे, और अब फिर से हर सैटरडे को बनाऊंगी, क्योंकि संडे को सब घर पर रहते हैं तो खा लेते हैं। फिर मैं मतलब 10:30-11 बजे सारा काम करने के बाद खाना बना लेती हूँ। तो इस तरह से वैसे संडे को फिर बच्चे की डिमांड अलग अलग रहती है, चाहे कितना भी खाना बना लो वो अलग ही डिमांड करते हैं कि आज कुछ अलग खिला दो, बर्गर खिला दो, आज ये कर दो वो कर दो। तो फिर रोटियाँ रखी रहती बट बना के रखनी पड़ती हैं। तो बस रोटियाँ बन चुकी हैं, मिलते हैं थोड़ी देर में। तो गाइस खाना वगैरह बनाने के बाद मैंने अपने कपड़े चेंज कर लिए थे, और अभी मैं अपना नाश्ता बनाऊंगी। साथ साथ में मैंने चाय रख दी है बनाने के लिए, और उसके बाद मैं यहाँ पर बना रही थी लस्सी, क्योंकि आज थोड़ा दही था तो मैंने रई नहीं लगाई, क्योंकि रई इसके अंदर आती नहीं। तो इतनी ही लस्सी बन पाएगी जितना दही वगैरह था, बच्चों को दे दिया था। उसके बाद जो लस्सी है हम पी लेंगे, दोपहर में थोड़ी बहुत बच जाएगी तो बच्चे, क्योंकि गर्मी के मौसम में लस्सी अच्छी लगती है, चाय पीने का मन नहीं करता कि लस्सी पी ले ठंडी ठंडी। तो बच्चे भी पी लेंगे और हम भी पी लेंगे, मतलब एक जग के अंदर डालकर मैं रख देती हूँ ये, और जो बच गई है ये अब हम पी लेंगे। और ये जो दोपहर में जब बच्चे आते हैं खाना वगैरह खाते हैं तो उनको ठंडी ठंडी लस्सी चाहिए। लस्सी होती है तो खाना खा लेते हैं, नहीं होती तो बिल्कुल भी नहीं खाते। तो क्योंकि गर्मियों में ठंडी ठंडी चीज़ें खाने का ही मन करता है, गर्म कुछ इस तरह से चटपटा अटपटा खाने का मन नहीं करता है। और यहाँ पर भी चाय भी बन चुकी है, और कपड़े वगैरह चेंज कर लिए थे मैंने, और पूरी स्लैब को ऊपर मोटा मोटा पोंछ दिया था। जो मैंने हरी मिर्च बनाई थी इसको मैं डाल कर रख देती हूँ, क्योंकि सारे जूठे बर्तन मैं अभी टब के अंदर डाल कर रख दूँगी। तो यहाँ पर मैं किचन को साफ़ कर लिया है। अभी लस्सी में पपड़ी हो रही थी इतनी सारी, तो मैं दोबारा से छान रही हूँ इसको, क्योंकि मेरे बच्चे के बेटा है ना बहुत ज़्यादा नखरे करता है, उसके मुँह में एक भी मलाई का दाना या पपड़ी आ जाती है ना तो इतने नखरे करता है कि ये कैसी लस्सी बना दी कैसी लस्सी। तो मैंने लगते आते सोचा चलो ये और काम करके रख देती हूँ, अदरवाइज फिर दोपहर में आते ही कहेंगे। तो देख सकते हैं कितना सारा इसमें अड़ंगा निकला है। तो लस्सी तो छान दी है, और इसके अंदर इतनी सारी पपड़ी निकल गई थी, तो मैं इसको पशुओं की बाट के अंदर डाल के आऊँगी, क्योंकि वैसे इधर उधर नहीं डालनी चाहिए। ऐसा हमारे यहाँ पर गांव में होता है कि दूध छाछ कैसे ही नहीं डालना चाहिए बस। और ये आ गया था मेरा घी, तो मैं लगते हाथे इसको भी काम कर लेती हूँ, क्योंकि कल मैंने जो मक्खन था उसको फ्रिज के अंदर रख दिया था ताकर घी, और इसके अंदर पानी डालकर। अब ये फटाफट से घी बन जाएगा, अदरवाइज काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है। वैसे तो इसके अंदर वाइट वाइट जो होता है उसको बोलते हैं, पता नहीं वो
फई फई तो वो निकाल देते हैं। उसके बाद ये जो घी है हमारा वो आराम से निकल गया है और नीचे जो पानी था वो रह गया है। और अब इसको मैं एक बड़े से बर्तन में डालकर फिर से गैस के ऊपर रख दूँगी, ताकि हमारा जो देसी घी है वो निकल कर तैयार हो जाएगा। और उसको मैं डोलची के अंदर साथ-साथ में रख दूँगी। जितने भी बर्तन थे वो जूठे हैं वो साथ-साथ में वॉश भी हो जाएँगे, ये काम भी लगते आती हो जाएगा। और मैंने लो फ्लेम पर गैस कर रखे ताकि आराम से ये पक जाए, क्योंकि चाय है ना पकी हुई अच्छी लगती है। तो मैंने घी यहाँ पर रख दिया है, आप देख सकते हैं। और यहाँ पर इतना फ्रेश जल्दी घी निकल जाता है। ये तरीका मुझे बहुत अच्छा लगा, मैंने यूट्यूब पर ही देखा था ये तरीका और मेरे को बहुत अच्छा लगा। अदरवाइज़ जो मक्खन से हम घी निकालते हैं उसमें इतना टाइम, कम से कम आपको आधा ही घंटा लग जाता है घी निकालने में। पहले मक्खन को ताओ, उसके ऊपर से वाइट वाइट निकालो, फिर नीचे पानी रह जाता है, वो आ जाता है, 2-2 3-3 बार करना पड़ता है। ये सिस्टम बिल्कुल सही है, एक बार में ही बिल्कुल साफ़ आपको साफ़ घी बनकर मिल जाएगा। तो बस मेरा घी बनता रहेगा, तब तक मैं चाय देकर आती हूँ और मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। तो यहाँ पर चाय बन चुकी थी और एक कप में मैं अपनी और एक में हस्बैंड की डालकर लेकर जाते हैं। और अभी हस्बैंड का लंच पैक करने की तैयारी कर रही हूँ। फिर से भाग दौड़ी मच गई है। हस्बैंड जैसे ही तैयार हो जाते हैं तो उसके बाद उनके कपड़े वगैरह प्रेस करके आती हूँ। तो मैं सोच रही थी तब तो अपने काम में लगी रही, जल्दी काम हो गया जल्दी काम। अब उनका मैं लंच पैक कर रही हूँ। तो आज ये तरबूज आया था, मतलब रखा हुआ था, शाम को बच्चे नहीं लेके गए स्कूल में और ये इतना ख़राब था। तो मैं इसको साफ़ कर करके जितना अच्छा था उनके लंच बॉक्स में डाल रही हूँ, क्योंकि वो फ्रूट लंच लेकर जाते हैं। तो 11 सवा 11 बजे के करीबन वो कर लेते हैं, लंच लेट होता है उनका। तो सुबह ब्रेकफास्ट अभी वो चाय ही लेकर जाएंगे, क्योंकि सुबह सुबह वो नहीं खा के जाते, कभी कभार खा जाते, जैसे मैं पराठे बना देती हूँ, सैंडविच बना देती हूँ, तो इस तरह तो खा जाते हैं। अदरवाइज़ उनके लिए या तो मुझे कोई चाट बनानी पड़ती है, कई बार मतलब स्प्राउट दे देती हूँ, कई बार चने की चाट बना के दे देती हूँ। अदरवाइज़ फ्रूट होते हैं तो फ्रूट, क्योंकि भाई गाँव है तो गाँव में रेगुलर फ्रूट तो होते नहीं हैं। तरबूज कभी बेचने वाले आ जाते हैं तो ले लेते हैं, तो यहाँ पर आता ही है तभी लेती हूँ। अदरवाइज़ हमारी मंडी वगैरह से सब्ज़ी लेकर नहीं आती, क्योंकि ड्यूटी वाले लोग हैं, लेट रात को आते हैं और सुबह जल्दी निकल जाते हैं। तो यहीं पर वो सब्ज़ी वाला रोज़ आता है, कभी कभी नहीं आता, उस दिन नहीं रहते। अदरवाइज़ जब आता है तो मैं रेगुलर लेती हूँ। उसके बाद मैंने एक टिफ़िन में डाल दी सलाद, खीरा के सलाद थे और दही रोटी और उनका जो सब्ज़ी वगैरह थी वो बस उनका लंच पैक हो चुका था। अभी मैं भी बैठकर आराम से तसल्ली से चाय पीऊँगी। मैं ये सोच रही थी फटाफट से लंच पैक कर देती हूँ फिर चाय पिएँगे, क्योंकि फिर उनको लेट नहीं होना चाहिए, क्योंकि 5 मिनट भी लेट हो जाता। तो यहाँ पर मेरा काम ज़्यादातर हो चुका था, बस अभी बच गया था मेरा बर्तन साफ़ करना। मैंने पशुओं को अंदर बांध दिया था, सारा झाड़ू पोछा हो चुका था, डस्टिंग वगैरह। और अभी मैं तरबूज खा रही हूँ, 11 सवा 11 बजे के बीच में मैं भी मतलब खाती हूँ, क्योंकि सुबह मैंने कोई भी ब्रेकफास्ट नहीं किया था, चाय पी थी बस। तो तरबूज खा लेते हैं और आज के व्लॉग को यहीं पर ख़त्म करते हैं। मिलेंगे एक नेक्स्ट